हाय, दिस इज़ नाज़िया मलिक वंस अगेन विद यू। और आज मैं इशू लेकर आई हूँ, एक और ख़तरनाक बल्कि इशू लेकर आई हूँ, और वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन के नुकसानात कितने ज़्यादा हैं। पोल्यूशन धुएं से, गर्दो गुबार, जो कह सकते हैं कि जो गाड़ियों का धुआं है या फैक्ट्री का धुआं है, ये नॉइज़ पोल्यूशन। सुन रहे हैं ना आवाज़ अभी जो पीछे से आ रही है। खैर, अभी तो हम बात कर रहे हैं ये जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो होती है उसके हवाले से, और नॉइज़ पोल्यूशन पे भी कभी हम ज़रूर शो करेंगे, और मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन उस हवाले से भी दूंगी। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं एयर पोल्यूशन, जिस आबो हवा में हम सांस लेते हैं, वो कितना ख़तरनाक हो चुका है। आगे की नस्लें कहाँ पर जा रही हैं अभी तक हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। और आप कितना गंदी आबो हवा में रह रहे हैं और कितनी गंदी आबो हवा में आप सांस ले रहे हैं, आपको भी इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं है। आपके जहन, आपके दिल, आपके दिमाग पर ये किस तरह से असरअंदाज कर रहे हैं, आप अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं होगा, और मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। और क्योंकि बड़ा सीरियस इशू है और इस इशू को जो है मैं सामने आपके लेकर आ रही हूँ, तो ज़रा पढ़ कर बताऊँगी। तो ज़रा गौर से पढ़कर मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो बताती हूँ। सबसे पहले पोल्यूशन जो है, जो पोल्यूशन आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि ये गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्री का धुआं है, और जिस तरह आप गार्बेज वगैरह जलाते हैं उसका धुआं है। कहीं पे भी जलने वलने की बात आती है तो फिर ये एयर पोल्यूशन, मतलब गंदी आबो हवा में वो जो है ना फिर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग के सेल्स पे असर करता है, मतलब आपका दिमाग जो कुंद जहन होने लग जाता है, आपके दिमाग पे बहुत गंदे गंदे असरात जो है वो आ जाते हैं कि आप अपनी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करने लग जाते हैं, आपकी एबिलिटी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए हमने ये देखा है कई ऐसे राइटर्स हैं जो पहाड़ों पे जाकर जो है वो लिख रहे होते हैं ड्रामाज एंड स्टफ एंड बुक्स, इसलिए कि पोल्यूटेड एरिया में रहकर उनकी जहन इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, दैन सेकेंडली ये होता है कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, इसमें जो है एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें कि एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने की वजह से साइकोटिक सा भी हो सकता है। ये भी एक अलामात है जो उसके जो है वो पैदा हो सकते हैं, मतलब पागलपन सा भी उसमें ये आ सकता है पोल्यूशन की वजह से। जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनमें अक्सर देखा होगा एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ों को पटक पटक के चीज़ों को रखते हैं, दरवाजे पटक रहे होंगे घर में, और आपने देखा होगा एकदम से वो ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाएंगे, उनको पता नहीं चलता। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर वक्त उदास रहना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस खोने लग जाते हैं। फिर क्या है कि कई दफ़ा ऐसा होता है इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं होता। अब आपने देखा होगा कि गाड़ी चलाते चलाते अक्सर लोग ये क्या कर रहे हो, यूँ करके यूँ गाड़ियाँ चला रहे होंगे, बाइक भी चला रहे होंगे, तो यहाँ से यूँ करके निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होने लग जाती है पोल्यूशन की वजह से। इस वजह से वो ना राइट का ध्यान रखते हैं ना लेफ़्ट का। तो ये बड़ी ख़तरनाक अलामात हैं जो इस वक्त जो हैं वो आ रही हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि आती हैं सोचने समझने की, जो उसको याद रखना होता है ना वो भूलना शुरू कर देता है, तो उसको भूलने की बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन जो है इसका वो लूज़ करने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन होता है कि ये काम कर रहा होता है, अचानक से छोड़ के वो ये काम करने लग जाएगा, ये काम करने से छोड़ के ये वाला काम करने लग जाएगा, और कुछ लिख रहा होगा, लिखते 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 कहीं और पहुंच जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो है वो अपनी खोने लग जाता है। अच्छा, बीमारियाँ कौन कौन सी आती है, बीमारियाँ आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये आपकी हार्ट की बीमारी ला सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होगा, आपको सांस में दिक्कत होगी, तो नेचुरली वो आपके हार्ट पर भी असर करेगा, आपके लंग्स पर भी असर करेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन पे असर करेगा। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होता चला रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। आप घर पे भी बैठे हैं तो ये ना समझे कि आप बच गए हैं पोल्यूशन से। पोल्यूटेड तो पूरा इस वक्त कराची हुआ है, पूरे वो सब जगह हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती। सीरियसली बताऊँ मैं तो, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यूके में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबो हवा अच्छी है, लेकिन जब आप अंडरग्राउंड जाते हैं तो बड़े ख़तरनाक फ्यूम्स हैं वहाँ पर भी। खैर, आई डिडंट लाइक दैट, वो तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मैं 2-2 3-3 मास्क पहन के वहाँ पे घूम रही होती है। अच्छा, फिर क्या होता है आपको आगे बताते हैं मज़ीद,
क्योंकि बहुत सी इसमें चीज़ें मैंने जो लिखी हुई हैं, बहुत सी हैं, फिर भी मैं आपको कम इस पर बता रही हूँ। बहुत ख़तरनाक है पोल्यूशन जो है। अच्छा जी, फिर ये कि पे आपको ना नेगेटिव असरात आने लग जाते हैं। हर कोई आपको बुरा लगने लग जाता है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे होते, हर कोई आपको नेगेटिव लग रहा होता है। तो ये एक नेगेटिव असरात जो है, बहुत ज़्यादा असरात आने लग जाते हैं। अच्छा, फिर चिल्ड्रन बिहेवियर बड़ा ख़तरनाक होता है बच्चों में। बच्चों को अक्सर आपने देखा, बल्कि एक रेस्टोरेंट गई थी मैं, टीपू सुल्तान रोड पे एक रेस्टोरेंट है, ओपन एयर था, तो हम अंदर बैठ के, सर्दी थी, हमने कहा चलो अंदर बैठ जाते हैं। अंदर बैठे तो बच्चों ने ठा 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 टेबल पे मारे मारे, और माँ बाप सुन। अच्छा, माँ बाप सुन इसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। इतना पोल्यूशन में आना जाना होगा शायद उनका कि वो बिल्कुल सुन बैठे हुए थे, और बच्चे बदतमीजी की जाए, बच्चे हाइपर हो रहे हैं। मतलब ये अलामात दोनों तरफ हो सकते हैं। एक तरफ ये कि लोग सुन भी हो सकते हैं, एक तरफ ये बच्चे जो हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पर ही कुछ बच्चों को देखा जो धड़ 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 भाग के, कोई तमीज़ नहीं, कोई मैनर्स नहीं। खैर, वो तो मैनर्स पे हम फिर कभी बच्चों की बात करेंगे, लेकिन अभी जो है इस चीज़ पे हम बात करते हैं, हम वापस आते हैं पोल्यूशन पे। खैर, फिर आपके कि लर्निंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है, मतलब आपके सीखने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ये तो मैं खुद अंदाज़ा भी लगाती हूँ कि मैं कभी को किसी को कोई काम सिखा भी रही होती है ना, मेकअप का या बालों का, तो बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। ज़ाहिर बात है, वो जब पढ़ने के लिए आती है तो वो आती है, कोई बस से आ रहा है, कोई रिक्शा टैक्सी से आ रहा होता है, तो उनका ये होता है कि वो अक्सर नहीं सीख पाती हैं, भूल जाती हैं बार बार। रोज़ाना सिखाओ, रोज़ाना भूल जाती हैं। खैर, उसमें एक तो ये पोल्यूशन भी है, दूसरा ये कि उनकी ताकत की चीज़ें नहीं खाती हूँ, इसकी वजह से भी। खैर, इतनी गुर्बत में हम क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, फिर बच्चों में कंसंट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी बच्चों में आ सकती है। जिस तरह पढ़ाई की बात है, तो पढ़ाई में वो ज़रा वीक भी हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है उनको बीमारियां किसी भी किस्म की लग सकती हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों के बारे में बता दिया। अब बात है इसके हल की तरफ। सबसे पहला हल इसका ये है कि दरख्त उगाए जाएं। अच्छा, दरख्त क्यों उगाए जाते हैं? खान साहब ने भी बात कही दरख्त उगाने के लिए, कि सबको बड़ा बुरा लगता है कि जब हम ये कोई बात ऐसी कर रहे होते हैं जो खान साहब ने की होती है पहले से। मैं आपको सीरियसली बताऊं, खान साहब के कहने से भी पहले ये बात मैं कर रही हूँ। जब खान साहब आए थे हुकूमत में, उससे भी बहुत पुरानी बातें हम यहाँ दरख्त की बातें बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई उनकी बात नहीं है कि उन्होंने कोई बात कही है, कुछ ऐसी बात है। ये एक मेडिकली प्रूव्ड है कि आपको दरख्त उगाना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? इतनी ज़्यादा पोल्यूशन में, जब इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, मतलब जहरीली आबो हवा ज़्यादा होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए दरख्त उगाए जाते हैं। दरख्त क्यों उगाते हैं? क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। और आपने देखा है कि दरख्त सुबह सवेरे जो है वो ऑक्सीजन फेंकता भी है, तो आबो हवा को वो बेहतर भी करता है, मतलब उसमें एब्जॉर्ब भी करने की सलाहियत है और फेंकने की भी ऑक्सीजन सलाहियत है। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन बेचारा एक दरख्त कुछ नहीं करेगा, इसके लिए ढेरों दरख्त चाहिए होते हैं। और स्पेशली कराची के लिए जो दरख्त ज़रूरी है वो है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त बहुत ज़रूरी है, जिसे लगाएंगे तो नीम का दरख्त जो है वो एक तो बहुत कम पानी भी खींचता है, कार्नाकाप्रिस की तरह बहुत ज़्यादा पानी नहीं खींचेगा। नीम का दरख्त बहुत कम पानी भी खींचता है, उसके बड़ा हो जाए तो उसे चिन्ना सा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं। और उसमें ये सलाहियत है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व भी करता है, और जो है वो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीजन रिलीज़ भी करता है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी कुछ दरख्त हैं जो एक अपने मुताबिक हैं, और उनको मेरे पास अगर अभी लिखा हुआ होगा तो बता दूंगी कि कौन से दरख्त जो नॉर्दर्न एरियाज़ के बहुत अच्छे हैं जो लगाने चाहिए। खैर, यहाँ के लिए तो मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त दरख्त है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि दरख्तों की बेल्ट्स होनी चाहिए, जो कराची में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ अपने घर के बाहर 10-10 दरख्त उगाएं। और स्पेशली मैं ये कहूँगी बहरिया टाउन में मलिक रियाज साहब को भी, कि अगर आप ये देखें कि आपने इतना खूबसूरत जगह बनाई है, आपने वहाँ पे पाम ट्रीज तो लगाए, बट व्हाट वी नीड टू क्लियर द एटमॉस्फेयर इज़ दरख्त। हमें ज़रूरत है ट्रीज़ की।
और 4-5 ट्रीज़ ही मैं देखा है, हाईवे में कुछ ट्रीज़ लगे हुए हैं जो नीम के दरख्त हैं, लेकिन हमें बेल्ट्स चाहिए, उसकी बेल्ट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें ज़रूरत है। क्या नाम है अपना दरख्तों की, अच्छा ये है जो वहाँ पर है दरेक का, इस्लामाबाद में लगेगा दरेक का। अच्छा इस्लामाबाद मुझे बड़ा अफसोस है, वैसे तो F7 F6 F5 F8 F9 F10 में तो दरख्त हैं, लेकिन ज़रा सा हम आगे निकलते हैं I10 I11 और उस तरफ आगे और जाएं, पिंडी की तरफ जाएं तो दरख्तों का नामो निशान नहीं। एक वो है बहुत एक नई जगह बनी है ग्रीन 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 करके, गुलबर्ग ग्रीन, यस नाम गुलबर्ग ग्रीन है, पर उसके आसपास कोई ग्रीनरी नहीं है। मैंने वहाँ पे जो राउंड अबाउट भी देखा था तो मैंने कहा यहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए थी। और वहाँ पर जो जब मैं उधर गई बहरिया, कोई ग्रीनरी नहीं थी। हमारे वहाँ पे कोई बेल्ट्स नहीं है। लाहौर का भी यही हाल है कि लाहौर डिफेंस में बेल्ट्स नहीं है, सिर्फ मतलब कुछ कुछ दरख्त लगे। वी नीड लॉट्स ऑफ बेल्ट्स। आई विश पाकिस्तान में कोई ऐसा सिटी बन जाए जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स ही बेल्ट्स हों। सो वी नीड लॉट्स ऑफ ट्रीज़। आपको मैं बता दूँ, हमें बहुत सारे दरख्तों की ज़रूरत है अपने माहौलियात को अच्छा करने के लिए। क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रही हैं, आपने देखा कि सिंध में सैलाब आया, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आई। एक तो वैसे सिस्टम नहीं सही है सिंध का, ऊपर से उसमें सैलाब भी आ गया, तो जगह काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गई थी जहाँ से पानी जो है निकल भी नहीं सक रहा था। बलूचिस्तान में सैलाब आया क्योंकि वहाँ दरख्त नहीं है। दरख्त जो हैं वो सैलाब से बचाते भी हैं, यहाँ तक भी ये ख्याल रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके फ़ायदे हैं दरख्त के। लेकिन हम पोल्यूशन के हवाले से बात करें तो ये देखें ना, गला जो ख़राब भी हो जाते हैं ना, ये भी इसीलिए कि बारिश नहीं हो रही होती है। अब बारिश इसलिए नहीं होती, एक तो बरक़ात नहीं होती जब भी बारिश नहीं होती, दूसरा है कि हमारे पास दरख्त नहीं होते हैं। तो काइंडली आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि दरख्त ज़रूर उगाएं, अपने माहौलियात को अच्छा करें। वरना आप ये समझ लें कि आप एक पॉइज़न में रह रहे हैं, आप एक पॉइज़न की एयर ले रहे हैं, मतलब एयर नहीं ले रहे हैं, पॉइज़न ले रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी, वहाँ पर आपकी एयर पॉइजनस हो जाएगी। तो हम इस वक्त पॉइज़न के अंदर रह रहे हैं। आपको बता दूँ, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका जहन, आपकी ज़िंदगियाँ सब ख़राब हो रहा है, और ज़िंदगियाँ आपकी छोटी भी होती चली जा रही हैं, सेहत आपकी ख़राब होती जा रही है। आपको नहीं पता आपके आज़ा कितने डैमेज हो चुके हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा के वास्ते बहुत सारे दरख्त उगाएं। जहाँ दरख्त जिस इलाके में, जिस एरिया में नहीं होते, वहाँ पे आबो हवा बहुत ख़राब होती है, नो मैटर व्हाट। अल्लाह ने एक हमें तरीका बताया दरख्त का। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब एक नहीं अब तो 100 दरख्त उगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी अपनी अच्छी करना तो पोल्यूशन से बचें। थैंक यू। हाँ, एक और चीज़, कहीं बाहर कहीं सिटी बना लें, बहरिया से भी आगे जाके कुछ सिटी होनी चाहिए। अगर आपको सही ज़िंदगी गुजारनी है तो कराची जैसे माहौल से आपको बचना पड़ेगा, टू पोल्यूटेड। और आपने ये तो पूरी सुना भी होगा, आपने ये हर जगह पर लिखा भी हुआ होगा, गूगल भी कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो है वो कराची, सबसे ज़्यादा गंदा कराची। इतने पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके पास सेहत नहीं है। तो आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे होते हैं, इतने खूबसूरत जोड़े पहन रही होती है ख़वातीन, मैं देखती हूँ 10-10 15-15 लाख के आराम से जोड़े पहन लेती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपकी स्किन सही नहीं है, जब आपके जो है बाल सही नहीं है, जब आपके जो है सेहत सही नहीं है, और आप बीमार होते चले जा रहे हैं, और आपने जो है किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखना। बड़ी गाड़ियों में जो फिर रहे होते, कोई फ़ायदा नहीं आपकी बड़ी गाड़ियों का। आपकी सेहत ही सही नहीं, बड़ी गाड़ियाँ भी आपकी कुछ आपका काम नहीं करेंगी। सो देयर इज़ नो पॉइंट। पहले आपने बड़ी गाड़ी से लेने पहले आपने 100 से 1000 दरख्त उगाने हैं, ताकि आप उस बड़ी गाड़ी को चला सकें। ये नहीं कि आप उस बड़ी गाड़ी को चलाने से पहले ही खप जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।